Hello students, now we can start class 11 physics chapter 12 kinetic theory kinetic theory of gases. तो गैस का क्या हो बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैस का करेक्टर, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज। ये हमारा रूम है, रूम में क्या है, गैस है। गैस आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली। नाउ फर्स्ट सी, ये सिलेंडर देखो, ये क्या है, साइकिल जो है, पंप, साइकिल में हवा डालते हैं पंप से, ठीक है। पंप में क्या है, पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, और ये सिलेंडर में क्या है, गैस है। प्रेशर क्या है, पी वी टी। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ये फिजिकल क्वांटिटी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। अगर प्रेशर को, पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। So the law which obey the pressure, volume and temperature, variation of pressure, volume and temperature is known as gas law. Gas law you will study. If temperature is constant, there will be relation between pressure and volume. That will be Boyle's law. Temperature क्या है, temperature constant है, तो there will be variation, pressure and volume क्या हो जाएगा। अगर इसको हम प्रेस करें, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज नॉन एज बॉयल्स लॉ। अब दूसरा क्या है, अगर ये हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो अब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या हो गया, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ T क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो गैस लॉ क्या हो गया, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है, प्रेशर इज, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस। अब चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। गेल-लुसाक लॉ क्या हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो दीज आर द गैस लॉ। इसके अलावा भी क्या है, एवोगाड्रोज लॉ है, और गेल-लुसाक लॉ है, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो इस तरह से गैस लॉज है। मेनली यू विल स्टडी हियर Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law. Now first one by one you can study gas law, that is first law, that is Boyle's law. At constant temperature pressure is inversely proportional to the volume of the gas, that is pressure is inversely proportional to the volume. अब यहाँ आप देख रहे हो कि if you remove proportional sign you will put a constant, so then P V is equal to क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस ऑल्सो यू कैन राइट P1 V1 is equal to P2 V2. What will be the graph between pressure and volume? If you plot a graph, V along x-axis you can take, pressure along y-axis. So this will be nature of the graph. This nature says pressure is inversely proportional to the volume. In this way you have read Boyle's law. Now also you can study Charles law one by. Now Charles law, at constant pressure volume V of a gas is directly proportional to the temperature T of the gas, that is V directly proportional to T, और proportional sign हटाने का एक constant लिखा है, ठीक है, K। और यहाँ for two gases you can take V1 is equal to K T1 and V2 is equal to K22. डिवाइड करते हैं, V1 by V2 is equal to K कैंसिल हो जाएगा, T1 by T2. दिस रिलेशन यू कैन सी। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचर कह सकते हो, V is directly proportional to temperature. In this way you can study Charles law. Now you will study Gay-Lussac law. Now Gay-Lussac law, at constant volume pressure P is directly proportional to the temperature
T, that is P directly proportional to T. So if you remove proportional sign, we put a constant P is equal to K T. K is the constant for proportionality. दो गैस के लिए अगर कंसीडर करें P1 by P2 is equal to T1 by T2. K क्या कैंसिल हो जाएगा और ग्राफ यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू विल गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो नाउ दिस देयर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ गैस. ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द गैस. व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ गैस? गैस क्या है? स्फेरिकल है, यानी एटम जो कंसीडर करते हो गैस मॉलिक्यूल्स इज rigid, hard, spherical molecule, and these gas molecules randomly moving here and there. The gas molecules क्या है? randomly move कर रहा है here and there, और इस तरह से gas molecules obey Newton's laws of motion. और कुछ assumptions हैं, postulates हैं. क्या assumptions हैं? Gas molecule is considered hard, spherical, particle you can consider molecule, and gas molecules obey Newton's laws. When gas molecules are moving, so gravity is not acting on the gas molecules. The gas molecules, large collection of gas molecules इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है. ये gas molecules इस तरह से जा रहा है. अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, क्या होगा? टकराएगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा. फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इसका क्या होगा? पाथ चेंज होगा. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन इज स्ट्रेट पाथ. ठीक है, और ये अगर S1 L1 L2 का है, इधर L3 का है, lambda 1 lambda 2 lambda 3, तो देन देयर विल बी मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ क्या होगा? एवरेज क्या हो जाएगा? lambda 1 प्लस lambda 2 प्लस lambda 3 by 3. इसे फाइंड आउट कर सकते हैं मीन एवरेज path. So these are the molecule, these are the assumptions. Molecule 6 assumption है, 7 assumptions है. This you will study. Okay, collision is perfectly elastic. So thank you very much for watching. Thank you very much.